अगले टॉपिक में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम पृथ्वी के 3 भाग मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। हमारा पहला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है ये? तो स्वेस के द्वारा। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? यहाँ धरातल से केंद्र की ओर पूछा जा रहा है। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, मतलब 2, 1 और 3। देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी कथन जो है, जैसे सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से होता है, अगला है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? किस परपटी में है? तो ये सीमा में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीफे। नीफे में निकेल और लोहा की, निकेल और फेरस, एफी का फेरस, निकेल और फेरस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये स्वेस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर के दूसरे परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरे परत का नाम पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा सीमा। कौन सा? सीमा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा निकेल। निकेल चुंबकीय पदार्थ। अगला प्रश्न है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। 3 भाग में बांटा था और 3 भाग के विभाजन में नहीं पूछ रहा है। तो ये सब स्टेटम क्या है? सब स्टेटम नहीं है। सियाल, सीमा और नीफे 3 भाग में बांटा था। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य किसे है? तो यह है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से, जो पृथ्वी का ऊपरी पपड़ी है उससे है। नेक्स्ट प्रश्न है स्थल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है? तो बेरिस्फीयर जो है ये पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को कहा जाता है, मिडिल परत को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? कितना तापमान बढ़ता है? ये जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर। 32 मीटर नीचे जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? ये विभाजन जो पूछा जा रहा है ये विभाजन ग्रांट के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले सत्य कथनों की जानकारी ले लेते हैं। जो सत्य नहीं होगा वो तो ऑटोमेटिक असत्य हो जाएगा। भूपटल का औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, राइट है। महाद्वीप भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, जबकि नहीं, ये कम होता है। अगला प्रश्न है
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है ये बेसाल्ट चट्टान से हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो मेंटल के संबंध में ये कथन असत्य हो जाएगा। पहला देखते हैं, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक राइट है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में, नहीं, गलत हो गया। तो एक गलत हो गया, फिर भी देख लेते हैं आगे। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है, बिल्कुल राइट है। इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में क्या क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है लिथोस्फीयर में? तो लिथोस्फीयर में जो है ये ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है मेंटल का, वो शामिल होता है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल है, इसका जो विस्तार है 100 किलोमीटर की गहराई तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? जो ये व्हाइट ऑफ द अर्थ है ये मेंटल है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला है, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल में भी बताए थे आपको, ये एक तो सिलिका हो गया, दूसरा एल्युमिनियम हो जाएगा। उसमें बताए थे लोहा, लेकिन यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है? ये पाया जाएगा 68%। कितना? 68%। अगला प्रश्न है, मोह असंबद्धता स्थित है। मोह असंबद्धता स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये हो जाएगा लोहा और निकेल का, यानी निकेल और फेरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है, यहां देख लेते हैं। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, राइट है। अगला है कि महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। कोर में बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, सही है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त, गलत, ये उल्टा दिया गया है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, असत्य कथन पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान वृद्धि का रीजन जो हो जाएगा वो दबाव हो जाएगा और रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन, ये दोनों हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? ये सही क्रम पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा, ये अवरोही क्रम पूछा जा रहा था, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है आपको भी बताया है, ये एल्युमिनियम, निकेल और एल्युमिनियम पाया जाता है। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो हो जाएगा 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? क्रोड किससे बना है? तो ये लौह से बना है। किससे? लौह धातु से। ये IAS 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। अगला प्रश्न है, वलय क्रिया जिसका परिणाम है, वलय क्रिया जिसका परिणाम है, क्या होगा इसका परिणाम वलय क्रिया का? ते हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल, इसका परिणाम वलय क्रिया है। अगला प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? ते कहलाती है सियाल, सियाल, जिसको सीएल लिखा है, सियाल कहलाती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में अभी इतना ही प्रश्न है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है उसको देखेंगे।